नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो सुनने और बोलने में तो बड़े अजीब, अटपटे और उटपटांग से लगते हैं, लेकिन दरअसल कमाल के हैं। कमाल के इसलिए क्योंकि वो जिस तरह से भाव को दूसरे तक पहुंचाते हैं ना, उनका कोई सानी नहीं है। उनके बिना हम अपने रोजमर्रा की बातचीत की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते और शुरुआत करते हैं अपने पहले शब्द। तो हमारा पहला शब्द है ऊट पटांग। ऊट पटांग यानी ऊट पट अंग। पट का मतलब संस्कृत में होता है पीठ, तो ऊंट की पीठ वाले अंग जैसा। अब ऊंट की पीठ कैसी होती है? कूप होती है। कूप कैसी होती है? बेढंगी, ऊबड़ खाबड़, अजीब सी। और ऊट पटांग बात हम किसे कहते हैं? जो बेढंगी, निरर्थक, अजीब सी बात हो। जैसे मैं कहूँ, तुम्हारी ऊट पटांग बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब इसी तरह से दूसरा शब्द देखिए। दूसरा शब्द है भरसक। हम कहते हैं ना, भरसक प्रयास करना, भरसक कोशिश करना। अब ये भरसक है क्या? भरसक दरअसल है भर प्लस सक। भर का मतलब होता है पूरा, और सक सकना, कोई काम कर सकना। सकना यानी सक यानी क्षमता या शक्ति। तो पूरी क्षमता या शक्ति से किसी चीज को करना हुआ भरसक कोशिश करना। यथाशक्ति जहां तक हो सके किसी काम को करने की कोशिश हुई, भरसक। जैसे उसने भरसक प्रयास किए, लेकिन इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं रह पाया। तीसरा शब्द है कनखियों से देखना। यह एक मुहावरा है, लेकिन बात हम करते हैं कनखी की। ये कनखी क्या होता है? कनखी दरअसल है कोना आंख का। किसी को नजर बचाकर देखना या फिर ऐसे ताकना कि दूसरों को पता न चले को कहते हैं कनखियों से देखना। जैसे जब लता बाजार गई और उसने अपनी अध्यापिका को भी वहां पाया, तो संकोच के चलते बात नहीं कर पाई, लेकिन लगातार उन्हें कनखियों से देखती रही। चौथा शब्द है भौचक्का या भौचक। जब हमारे सामने कोई अजीब सी परिस्थिति बन जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, तो हम क्या हो जाते हैं? भौचक्के। अब यह बना है भय प्लस चकित से। भय माने डर, चकित माने हैरान। तो कोई ऐसी अनोखी परिस्थिति, कोई ऐसी आकस्मिक घटना जिसकी हमने कल्पना ही ना की हो और हो जाए, तो हम रह जाते हैं भौचक्के, यानी कि हक्के बक्के रह जाना। जैसे जब लता क्लास बंक करके सिनेमा हॉल पहुंची अपने दोस्तों के साथ और उसने अपनी माँ को वहां बैठे हुए देखा, तो वह भौचक्की रह गई, यानी वह डर भी गई और हैरान भी हो गई कि इस समय माँ यहाँ कैसे। तो ये हुए आपके 4 शब्द। 5वां शब्द है अटपटा। अटपटा, अट प्लस पत। अट यानी होता है संस्कृत में चलना, अटना यानी चलना। जैसे याद कीजिए शब्द पर्यटन। घूमने फिरने को हम कहते हैं ना पर्यटन। पर्यटन में भी अटन है अंत में, यानी कि चलना, घूमना फिरना। तो बहरहाल अटपटा की बात करते हैं। अट का मतलब मैंने आपको बताया चलना, और उसके बाद दूसरा शब्द इसमें जुड़ा है पत। पत का मतलब संस्कृत में होता है गिरना। कहते हैं ना किसी का पतन होना, यानी उसका नीचे गिरना, उसका स्तर गिरना। तो अटपटा का मतलब हुआ चलना और गिरना। चलना और गिरना अजीब और अजीब सी, बेढंगी सी बात है ना, इसलिए कोई भी अजीब बेढंगी सी बात को हम कहते हैं अटपटा या अटपटी बात। संदर्भ है इसलिए यह भी बता दूं, अटपटाना का मतलब होता है लड़खड़ाना। वह अटपटा गई चलते चलते, यानी वो लड़खड़ा गई, क्योंकि चलना और गिरना, लड़खड़ाना। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम रोजमर्रा में बहुत जमकर प्रयोग करते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन वो हमें अजीब नहीं लगते, अजीब होते हुए भी, क्योंकि वो हमारी जबान पे चढ़ चुके हैं। लेकिन हिंदी भाषी होने के नाते अगर हम इन शब्दों के अर्थ भी समझ ले, तो सोने पे सुहागा होगा। तो खैर, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लगातार लेकर आते रहेंगे। और हाँ, इसे शेयर करने ना भूलिए, और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला या नहीं। धन्यवाद।